निसंतानता या बांझपन आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। शब्दों में कहना जितना आसान है उतना ही कठिन है उस दर्द को समझना जिससे एक निसंतानता से जूझ रहा दंपति गुजरता है। परिवार की अपेक्षा, समाज की अपेक्षा और सबसे ज्यादा एक दूसरे से अपेक्षा, ऐसा ही कुछ बीत रहा था डॉ विक्रम कुमार की इकलौती बेटी प्रिया के साथ। लेकिन बेटी को किए वादे के लिए डॉ विक्रम कुमार के ने वो कर दिखाया जिससे आज हजारों निसंतान दंपत्ति निसंतानता के श्राप से मुक्त हो रहे हैं। गढ़वाल, उत्तराखंड राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय से सेवानिवृत्त डॉ विक्रम कुमार किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सिर्फ वो ही नहीं, उनकी पिछली 2 पीढ़ी आयुर्वेदिक चिकित्सा से पौड़ी गढ़वाल के लोगों की सेवा में लगी थी। इतना ही नहीं, बेटी प्रिया ने भी मेडिकल में करियर बनाया। फर्क सिर्फ इतना था कि बेटी ने पढ़ाई एलोपैथ में की और आंखों की डॉक्टर बन गई। हर पिता की तरह डॉ विक्रम ने भी बेटी की शादी का जैसा सपना देखा था, शादी उससे भी ज्यादा धूमधाम से कार्रवाई। डॉ प्रिया की शादी पंतनगर के प्रसिद्ध डॉक्टर परिवार में हुई थी। निसंतानता का श्राप। शादी के बाद डॉ प्रिया अपने पति के साथ पंतनगर शिफ्ट हो गई। पति और पत्नी दोनों की प्रैक्टिस अच्छी चल रही थी। पति फिजिशियन थे और पत्नी आई स्पेशलिस्ट। शादी के शुरुआती 2 साल तो खुशी खुशी निकल गए, लेकिन अपने यहाँ इंसान कितनी भी तरक्की क्यों न कर ले, परिवार में शादी का दबाव और शादी के बाद बच्चों का दबाव देरसबेर आता ही है। डॉ प्रिया और उनके पति के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। परिवार, आस पड़ोस और समाज से दबी जुबान में ही सही पर संतान का दबाव अब महसूस होने लगा था, लेकिन असलियत कुछ और थी। ऐसा नहीं था कि डॉ प्रिया और उनके पति ने कोशिश नहीं की, पर दुर्भाग्यवश दोनों कंसीव नहीं कर पा रहे थे। दोनों ही मेडिकल प्रोफेशन में थे, लेकिन बांझपन का शक कुछ ऐसा होता है कि इतने पढ़े लिखे लोग भी खुलकर बात करने में संकोच कर रहे थे। बात फैलने के डर से परिवार में बिना बताए दोनों ने देहरादून के एक प्रसिद्ध गायनाकोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया। डॉक्टर शहर के जाने माने गायनाकोलॉजिस्ट में से एक थे। डिटेल में बात करने के बाद डॉक्टर ने ना जाने कितने ही टेस्ट करवाए। फर्टिलिटी टेस्ट आसान नहीं। डॉक्टर ने डॉ प्रिया और आपके पति के लिए अलग अलग टेस्ट लिखे थे। डॉ प्रिया के लिए एएमएच टेस्ट, ओवुलेशन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, वायरल मार्कर और हार्मोन के स्टार की जांच करने के लिए ब्लड टेस्ट, और उनके पति के लिए सीमन एनालिसिस, स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड, हार्मोन टेस्टिंग और जेनेटिक टेस्ट। आजकल टेस्ट करवाना इलाज जितना ही महंगा है। इतने सारे टेस्ट गरीब व मिडिल क्लास के लिए तो सपने जैसा है। वो तो दोनों संभ्रांत परिवार से थे, फिर भी अच्छे खासे पैसे सिर्फ टेस्ट में ही लग गए। इतना ही नहीं, बुरी खबर तो टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद आई। डॉक्टर के अनुसार डॉ प्रिया और उनके पति दोनों ही फर्टाइल नहीं थे। डॉ प्रिया में पीसीओडी की प्रॉब्लम थी और उनके पति का सीमन काउंट, सेमेन काउंट और स्पर्म मोटिलिटी दोनों कम था। पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ, पर एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से सेकंड ओपिनियन लेने के बाद दोनों ने इलाज शुरू करवा दिया। इलाज और उम्मीद का लंबा सिलसिला। दोनों ने छुप छुपा कर इलाज तो जारी रखा, पर मेडिकल जगत में ये बात छुप न सकी। निसंतान दंपति का यह सच पहले पंतनगर में बेटी के ससुराल, फिर वहां से डॉ विक्रम तक भी पहुंच गया। डॉ विक्रम खुले विचारों के व्यक्ति थे और परिवार में हर तरह के हेल्दी डिस्कशन को बढ़ावा देने वालों में से थे। डॉ विक्रम ने अपनी बेटी और दामाद के इस दुख पर खुलकर बात की। इतना ही नहीं, अपनी पहुंच और पहचान में भी इस समस्या के निवारण पर गंभीर डिस्कशन किए। इधर देहरादून से हो रहे इलाज में 7 महीने बीत गए, लेकिन डॉक्टर दंपति सिर्फ उम्मीद और इंतजार ही करते रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ दवाइयां बदल रही थी, रिपोर्ट नहीं। हर बार रिपोर्ट निगेटिव ही रहती। इतने बड़े परिवार का हिस्सा होने के बावजूद डॉ प्रिया को डायरेक्ट न सही, लेकिन कुछ वैसे ही सवालों से गुजरना पड़ा जो जाने या अनजाने में निसंतानता झेल रहे दंपति को एक अपराधी सा महसूस करा देते हैं।
इतने इंतजार के बाद भी जब सफलता हाथ न लगी तो आखिरकार डॉ प्रिया और उसके पति ने आईवीएफ विधि से संतान प्राप्ति का विचार किया। आईवीएफ नहीं है आसान। इन दिनों आईवीएफ का प्रचार जोरों शोरों पर है। आए दिन न्यूज़पेपर या होर्डिंग पर आईवीएफ क्लिनिक का प्रचार आम है। डॉ प्रिया और उनके पति ने अपने परिवार से इस बारे में खुलकर बात करने का विचार किया। हालांकि लगभग साल भर इलाज कराने के बाद निराश दंपति के सामने आईवीएफ के अलावा और कोई इलाज दिख भी नहीं रहा था, फिर भी परिवार में सभी इस बात पर एकमत थे कि आईवीएफ का सक्सेस रेट काफी कम है। लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद पॉजिटिव रिजल्ट 20% से 25% ही है। इतना ही नहीं, इस प्रक्रिया में कई तरह के साइड इफेक्ट भी है। इतना ही नहीं, आईवीएफ बेहद दर्द भरा पेनफुल प्रोसेस है। आईवीएफ करने वाले हॉस्पिटल या डॉक्टर इस बात को कभी नहीं बताएंगे, लेकिन इस बात की सच्चाई आईवीएफ कराने वाले दंपति से पता की जा सकती है। निसंतान बेटी के लिए डॉ विक्रम का संघर्ष, परिवार कितना ही पढ़ा लिखा या संभ्रांत क्यों न हो, बांझपन या निसंतानता जैसे मुद्दों पर ताने सुनने ही पड़ते हैं। डॉ विक्रम कुमार इस बात से अनजान नहीं थे। उनको पता था कि उनकी बेटी और दामाद के दिल पर क्या बीत रही होगी, दुनिया क्या सोच रही होगी कि एक डॉक्टर होकर भी बांझपन का इलाज नहीं कर पा रहे हैं। इसी विचार के साथ डॉ विक्रम ने अपने सर्कल में आयुर्वेद से जुड़े कितने ही लोगों से मुलाकात की और धीरे धीरे इससे संबंधित जानकारी जुटाना शुरू किया। दरअसल डॉ विक्रम की यह मुहिम तो तब से ही शुरू हो गई थी जब से उन्हें अपने बेटी और दामाद के संतान प्राप्ति में असमर्थ होने का पता चल था। उन्हें पता था कि आईवीएफ एक महंगा विकल्प हो सकता है, लेकिन सटीक इलाज नहीं। डॉ विक्रम ने अपने राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय से जुड़े सीनियर डॉक्टरों से खुलकर विमर्श किया और लगभग 8 महीने उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, केरल एवं अरुणाचल प्रदेश से विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों को मंगवाया। इतना ही नहीं, इस प्रयोग में कौन सी जड़ी बूटी का कौन सा भाग कितना लेना है, कौन सी जड़ी बूटी किस ऋतु में से निकलाना है, किस जड़ी बूटी का सिर्फ अर्क मिलाना है या किसका सिर्फ भावना लेती है, समय, प्रकार, मात्रा, इन सभी पर लगभग 8 महीने प्रयोग करने के बाद डॉ विक्रम कुमार ने 2 प्रकार की औषधि तैयार की, जिसमें पुरुषों के लिए अलग और महिलाओं के लिए अलग औषधि बनी थी। आयुर्वेदिक चमत्कार ने लौटाई खुशियां, परिवार में गूंजी किलकारियां। डॉ विक्रम कुमार की 8 महीने की कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प रंग ला चुकी थी। उन्होंने महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग औषधि तैयार कर दिखाई थी। लैब टेस्ट देखकर डॉ विक्रम बेहद कॉन्फिडेंट थे और मन ही मन में अपनी बेटी को किए गए वादे को पूरा होता देख रहे थे। हालांकि डॉ प्रिया अपने पिता पर भरोसा कर आयुर्वेद विधि से तैयार इस औषधि को लेने के लिए तैयार थी, लेकिन डॉ विक्रम के दामाद और डॉ प्रिया के पति को आयुर्वेद पर भरोसा कम ही था। फिर भी डॉ प्रिया के कहने पर दोनों ने यह औषधि लेना शुरू किया। शुरुआती 3 महीने में तो कुछ भी नहीं लगा, पर इसका कोर्स 4 महीने का था, जिसको पूरा करने के 1 महीने बाद डॉ प्रिया के पीरियड नहीं शुरू हुए। 1 हफ्ते बाद प्रेगनेंसी स्टिक पर दोनों लाइन पिंक में बदलती देख डॉ प्रिया की खुशी का ठिकाना न रहा। जहां मेडिकल साइंस निसंतानता और बांझपन को लेकर आज भी पूरी तरह कॉन्फिडेंट नहीं है, वहीं अपने देश में डॉ विक्रम जैसे आयुर्वेदाचार्य हैं, जिन्होंने आयुर्वेद विधि से इसका इलाज संभव कर दिखाया है। डॉ विक्रम कुमार ने अपनी औषधि को कुलवर्धक नाम दिया। आज डॉ प्रिया के परिवार में नन्हे वेदांत की किलकारियां गूंज रही है और आयुर्वेदिक कुलवर्धक औषधि को लेकर पूरे परिवार का नजरिया बिल्कुल बदल गया है।